आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है। कोरोना से बेसहारा बच्चों के लिए कहां पर शुरू हुई मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और क्या है चक्रवात यास का खतरे से निपटने के लिए रोड मैप। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कोरोना काल में 12वीं बोर्ड और एनटीए, नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस वर्चुअल बैठक में इन बड़ी परीक्षाओं पर अंतिम फैसला होगा। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहेंगे। बैठक में कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों को लेकर भी चर्चा होगी। बेसहारा बच्चों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और सचिव भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले 10वीं के बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पीएम खुद बैठक कर चुके थे। उसी की तर्ज पर 12वीं की परीक्षाओं को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों व स्कूल से जुड़े लोगों पर ट्विटर के जरिए सुझाव भी मांगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे खत में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई छात्र शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं आयोजित कराने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 12वीं की परीक्षाओं का असर राज्य की बोर्ड और देश भर की अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर पड़ता है। ऐसे में छात्रों में मौजूद अनिश्चितता को दूर करने के लिए राज्य सरकारों से बात करने के बाद सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाओं पर छात्रों के हित में उचित फैसला करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का ऐलान किया। इसके तहत कोविड-19 महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों की 21 साल की उम्र तक उनके भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ऐसे बच्चों को राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में ऐसे बच्चों को 3000 रुपए हर महीने भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने को कहा है। नड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते बने हालात को देखते हुए मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर कोई समारोह का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। उसकी जगह पर बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 30 मई के दिन कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए योजना शुरू करने की अपील की है। पिछले हफ्ते ताउते साइक्लोन की तबाही झेलने के बाद अब देश के पूर्वी तटों पर चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। इसके मद्देनजर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मछुआरों को आज से 26 मई तक बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश तटों पर न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा कोरोना मरीजों, अस्पतालों, ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। हालात को लेकर नौसेना और आपदा प्रबंधन तैयारी में जुट गए हैं। नौसेना ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद आवश्यकता अनुसार राहत सामग्री बांटने के लिए विशाखापत्तनम में आईएनएस डेगा और चेन्नई में आईएनएस रजाली को उतारा है। इसके साथ ही 4 जहाज और आपदा राहत टीम, गोताखोर और चिकित्सा टीमों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर उड़ीसा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। एनडीआरएफ की 65 टीमें तैयार हो चुकी हैं और अतिरिक्त 20 टीमें स्टैंड बाय मोड पर रखी गई हैं। इसके साथ ही सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड की पानी की जहाज और एयरक्राफ्ट भी तैयार कर दिए गए हैं। आईएमडी के मुताबिक यास 26 मई को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों पर पहुंच जाएगा। गुजरात के वलसाड में शनिवार को 5 शव बहते दिखाई दिए। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 3 ने लाइफ सेविंग जैकेट पहन रखी है, जिससे लग रहा है कि ये लोग बार्ज P-305 जहाज के चालक दल का हिस्सा हो सकते हैं। बार्ज P-305 ताउते तूफान के चलते अरब सागर में लापता हो गया था। इन शवों के देखने के बाद नेवी ने सर्च अभियान तेज कर दिया है और विशेष डाइविंग टीमों को तैनात किया है। शनिवार शाम तक बार्ज P-305 के 188 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 66 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।